डैंकवर्ड्स मॉडल ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता है, सरफेस पे कोई स्टैग्नेंट लेयर नहीं बनता, बल्कि पैकेट के फॉर्म में जो सॉल्यूशन होता है उसमें एडीज होते हैं, करंट होते हैं। करंट मतलब कि पैकेट्स, वाटर के पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स जाकर के सरफेस पे सॉलिड को लेकर के आते हैं। फिर तीसरी थ्योरी इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। उन दोनों लोगों की थ्योरी में एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सॉलिड के कैरेक्टर पे भी डिसोल्यूशन लिमिटेड हो सकती है, सॉल्युबिलिटी स्लो हो सकती है। तो सॉलिड का कैरेक्टर कैसा है, फिर से समझिए। आपने पढ़ा कि एक सॉलिड को क्या किया, लिक्विड में डिसॉल्व किया। कैसे डिसॉल्व किया? मान लीजिए हम ड्रग के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो वाटर आपके स्टमक में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक। अब ये जो सॉलिड है, टैबलेट के फॉर्म में हो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, और यहाँ पे आपने देखा क्या, बैरियर जीआई मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस ड्रग को इस तरफ ब्लड में पहुंचना होता है। ये है बेसिक टारगेट। क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपके ड्रग के टर्म में हम बता रहे हैं, बट हर जगह सेम थ्योरी अप्लाई होती है। अब इन्होंने कहा इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, इनका 3 तरह का, इन्होंने अपने थ्योरीज में 3 तरह का नाम दे दिया कि ये इंटरफेसियल बैरियर मॉडल है, या आप इसको डबल बैरियर मॉडल भी कह सकते हैं, या इसको लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी भी कह सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग ही अगर आप समझ लें तो आपके लिए इंटरफेसियल बैरियर मॉडल बहुत ही समझना बहुत ही आसान है। सिंपली इनका इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ये था कि रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन होगा या डिफ्यूजन होगा वो होगा इंटरफेसियल बैरियर कांस्टेंट और CS माइनस C। बहुत ही सिंपल इक्वेशन दिया। इन्होंने बाकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया, बट इन्होंने कहा कि सिर्फ उतना ही नहीं होता, एक और लिमिटेड थिंग्स हैं वहां पे सॉल्युबिलिटी में, जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे स्लो सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम आती है। क्या आया, ध्यान से समझिए। देखिए, दोनों लोगों ने बताया, डैंकवर्ड्स और डिफ्यूजन थ्योरी, दोनों थ्योरीज ने कहा कि भाई एक तो स्टैग्नेंट लेयर बनेगा, फिर स्टैग्नेंट लेयर में